9th क्लास की हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 5 में हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए थे ना ये वाले। तो मैं अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक हमारा हाइड्रोलिक मशीन और पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है? द मशीन विच द फोर्स ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड अंडर प्रेशर इज नोन हाइड्रोलिक मशीन बाय द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिवली स्मॉल फोर्स दे प्रोड्यूस स्मॉल ग्रेट फोर्स। हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है? हाइड्रोलिक मशीन ऐसी मशीन होती है जिसमें फोर्स लगती है लिक्विड के ज़रिए। ऐसी मशीन जिसमें फोर्स लिक्विड के ज़रिए लगे, ऐसी मशीन को हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं। हाइड्रोलिक होता है। कैसी मशीन होती है? देखो यहाँ से मैं अब अगला टॉपिक में डाल के समझाइए। देखो हाइड्रोलिक मशीन ये रही आपकी, ये एक मशीन है। क्या हो रहा है इसमें? ये एक पिस्टन है, ये पिस्टन नज़र आ रहा है और ये पिस्टन बड़ा पिस्टन है, ये पिस्टन छोटा है। ठीक है, यहाँ पर रखा जाता है वेट। ठीक है, कोई भी वेट जिसको उठाना हमारा मकसद होता है। ये पिस्टन का ये पिस्टन है, इसका ये एरिया बड़ा है और इस पिस्टन का ये वाला एरिया छोटा है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं और ये ट्यूब एक तरीके की क्लोज ट्यूब है। ये 2 ट्यूब है ना, एक ट्यूब ये रही है और दोनों आपस में बंद है। और ये जो ब्लू कलर का ये लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, उसके नतीजे में फ्लूइड के ऊपर या लिक्विड के ऊपर फोर्स पड़ती है, फोर्स ट्रांसमिट होती है इक्वली। फोर्स यहाँ पर थोड़ी सी फोर्स लगाना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट होती है और इसको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। यहाँ पर कोई भी हैवी वेट, कोई भी कार या कोई भी चीज़ रखी हुई होती है वो ऊपर उठ जाती है। कोई भी हैवी वेट होगा वो ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर कोई भी हैवी वेट चीज़ रखोगे, कोई बॉडी रखोगे, हैवी वेट बॉडी रखोगे, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी फोर्स लगाने से बड़ी फोर्स जनरेट होगी और वो बॉडी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोलिक मशीन ऐसी मशीन होती है जिसमें पानी इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ फोर्स लगाते हैं, पानी उस फोर्स को कन्वर्ट करके इधर प्रेशर जनरेट कर देता है। ठीक है, हाँ पानी हाइड्रोलिक मशीन के लिए ज़रूरी है, पानी हो, पानी इस्तेमाल होता है। और लिक्विड इस्तेमाल होना ज़रूरी है। लिक्विड या फ्लूइड इस्तेमाल होना ज़रूरी है। फ्लूइड यानी गैस और पानी होना ज़रूरी है, या तो गैस हो या तो पानी हो। फ्लूइड होना ज़रूरी है। तो हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है? ऐसी मशीन, देखो क्या बोल रहा है इसमें, हाँ कितना याद हो गया तुम्हारा? कितना रह गया साइंस में? सिंबल्स रह गए, बाकी सब चीज़ हो गई। सिंबल्स के नाम है ना, सिंबल्स के सिर्फ, बाकी सब चीज़ याद कर लिया है। क्वेश्चन आंसर से डिफाइन वाले ही थे ज़्यादा, जब डिफाइन करना है। ठीक है, तुम जाओ कल आके इसका टेस्ट दोगे पहले फिर। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन क्या है? देखो, द मशीन इन विच फोर्स इज ट्रांसमिट बाय लिक्विड। अभी हमने मशीन दिखा दी। हाइड्रोलिक मशीन फोर्स कैसे ट्रांसमिट हो रही थी? लिक्विड से ट्रांसमिट हो रही थी। यहाँ से आप फोर्स लगा रहे थे, फोर्स ट्रांसमिट हो रही लिक्विड के जरिए आगे जा रही थी। ट्रांसमिट बाय लिक्विड अंडर प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। बाय द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिवली स्मॉल फोर्स दे प्रोड्यूस अ ग्रेट फोर्स। वो बता के होगी, निकल ना जाए।
शेर तुम्हारा कितना रह गया? ठीक है जाओ, कल आगे दोगे। आ रहा है शहीद आ रहा है। अच्छा, हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है? ऐसी मशीन जिसमें फोर्स ट्रांसमिट होती है लिक्विड के ज़रिए या फ्लूइड के ज़रिए, चाहे वो गैस हो चाहे वो वाटर हो। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिवली स्मॉल फोर्स दे प्रोड्यूस ग्रेटर फोर्स। अब देखो क्या होता है, मैंने क्या बताया भाई, यहाँ पर स्मॉल फोर्स लग रही है, उसके मुकाबले में बड़ी फोर्स जनरेट हो रही है और पूरे इतने बड़े बड़े पिस्टन को, इतने बड़े एरिया को उठा देता है ऊपर। थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो फोर्स ट्रांसमिट होकर बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स को ट्रांसमिट हो रही है, बड़े फोर्स में कन्वर्ट हो रही है। F1 फोर्स छोटी सी है और F2 फोर्स बड़ी है, बड़ी फोर्स के तौर पर वो ऊपर को उठा दे रहा है वो हाइड्रोलिक मशीन होती है। अच्छा, पास्कल लॉ क्या है हमारे पास? पास्कल लॉ में द लिक्विड प्रेशर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इंक्रीज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, द इंक्रीज इन द लिक्विड सब प्रेशर इज फ्रॉम लिक्विड। अब ये मैंने कल भी बताया था कि जब हम किसी कंटेनर में अगर हमने लिक्विड लिया हुआ है, ठीक है, ये देखो डायग्राम बनाइए, ये बोला कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, कोई भी कंटेनर है जिन्होंने डायग्राम भी बनाई है। इसमें देखो यहाँ पर आउटलेट है, इधर भी आउटलेट, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ से पिस्टन से फोर्स लगा रहे हैं, जब फोर्स लगाएंगे तो ये लिक्विड निकलना चाहेगा ना, इस आउटलेट से निकलना चाहेगा, ठीक है, आउटलेट निकलना चाहेगा, तो ये इक्वल यहाँ से जिस क्वांटिटी में, जिस स्पीड में, जिस प्रेशर में लिक्विड निकलेगा, हर जगह से इक्वल स्पीड में, इक्वल प्रेशर से लिक्विड निकलेगा। जब भी आप एक जगह से फोर्स लगाओगे, हर जगह से ये जो प्रेशर जो आप लगा रहे हो वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा इस लिक्विड के ज़रिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इक्वली ट्रांसमिट होगा। प्रेशर ट्रांसमिट होगा इक्वली, इधर भी, इधर भी, सब जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा। इसी को देखते हुए एक साइंटिस्ट था पास्कल, उसने लॉ लगाया जिसका नाम है पास्कल लॉ। द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज इन द कंटेनर। अब देखो ये कंटेनर है, इसमें इंक्लोज कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड लिया हुआ है। अब पास्कल लॉ बिल्कुल समझ में आएगा, आसानी बहुत आसान है। बोला था प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली, आप यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं, एक्सटर्नली प्रेशर लगा रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज इन द कंटेनर। लिक्विड का आप प्रेशर लगा रहे हैं जो कि कंटेनर के अंदर इनक्लोज्ड है, इज ट्रांसमिटेड इक्वली। अब वो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर। उस कंटेनर में तमाम पार्ट्स में ट्रांसमिट हो रही इक्वली, तो इस पार्ट से, हर पार्ट से इक्वली लिक्विड उसी प्रेशर के साथ निकलेगा। ये है पास्कल लॉ। समझ आ गई बात? ये पास्कल लॉ क्या है कि जब कोई प्रेशर अप्लाई की जाती है, एक्सटर्नली कोई प्रेशर अप्लाई करोगे किसी भी कंटेनर में जिसमें वाटर इनक्लोज्ड है, लिक्विड इनक्लोज्ड है, तो वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा इक्वली, हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा और हर जगह से सेम प्रेशर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये कहलाता है पास्कल लॉ। ये पास्कल लॉ है, ठीक है। हैं? हाँ, कुछ हो जाके थक गया, थोड़ा आराम करो, सो जाओ थोड़ा 15-10 मिनट, उसके बाद जब फ्रेश हो आपको तो फिर टेस्ट करना शुरू करना। तो खाना खा के आया करो ना, दोबारा खाना नहीं खाता है ये यार, वो थक जाता है। जब बोलो मैं थक जाता हूँ, हर 2 काम करेगा थक जाएंगे। अम्मा को बोले इनको खाना खिला के भेजा करें, और ज़्यादा खिला, 2 आदमी खाना खिला के भेजा करें। तो हाइड्रोलिक मशीन जो होती है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, पास्कल लॉ पे के ऊपर काम करती है। आप यहाँ पर थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, वो सारा फोर्स ट्रांसमिट हो जाएगा इधर, और इक्वली प्रेशर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। हाइड्रोलिक मशीन जो होती है वर्क ऑन द प्रिंसिपल
वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक ब्रेक, कार की लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक्स, फोर्क लिफ्ट्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, पास्कल लॉ के उसूल पर काम करती हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F1 की फोर्स यहाँ पर लग रही है, इज अप्लाइड टू अ स्मॉल पिस्टन ऑफ सरफेस एरिया ए। ये पिस्टन है, इसके सरफेस, ये पिस्टन का एरिया इतना छोटा था और इस पिस्टन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर फोर्स लग रही है इस छोटे वाले पिस्टन के ऊपर, जिसका एरिया स्मॉल एरिया A1 है, ठीक है। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, प्रेशर अब ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ से लिक्विड के जरिए टू अ लार्जर पिस्टन पर प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है। ऑफ द सरफेस एरिया A2, इस पिस्टन का सरफेस एरिया A2 है, ठीक है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया बड़ा है। बिकॉज द प्रेशर मस्ट बी द सेम ऑन बोथ साइड्स, प्रेशर हमेशा दोनों साइड पे प्रेशर सेम होगा, जितना प्रेशर यहाँ पर लगेगा उतनी प्रेशर यहाँ पर लगेगा, तो हम कहते हैं प्रेशर बराबर होगा F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। यानी यहाँ पर कितना प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फॉर्मूला पता है प्रेशर। यहाँ पर जितनी फोर्स, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर फोर्स अगर F1 लग रही है तो इसका एरिया A1 है, प्रेशर यहाँ पर ट्रांसमिट होकर इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका जो इस पर जो फोर्स लगेगी यानी F2 और एरिया इसका A2, यानी प्रेशर बराबर हो जाएगा, प्रेशर क्या बोल रहा है, प्रेशर सेम रहेगा, जितना प्रेशर यहाँ पर जनरेट होगा वही उतना प्रेशर यहाँ पर लगेगा। तो उठाएगा कैसे दोनों का प्रेशर अगर सेम होगा? तो यहाँ पे तो कम फोर्स लग रही है, यहाँ पर फोर्स कम लग रही है लेकिन वो ट्रांसमिट होकर प्रेशर इक्वली वहाँ पर उसमें ग्रेटर बढ़ रहा है। Therefore the force F2 is greater than the force F1। यहाँ पर फोर्स कम लग रही है लेकिन यहाँ पर फोर्स के नतीजे में फोर्स बढ़ती हुई ज़्यादा फोर्स, यहाँ पर F1 की वैल्यू कम है लेकिन उसके नतीजे में F2 की वैल्यू बढ़ गई। फोर्स F2 is greater than the force F1 by a factor of A2 upon A1। A2 upon A1 के मुकाबले में इस फैक्टर के अंदर यानी A2 अपॉन, कैसे होगा ये, इसको करेंगे हम, देखो यूँ P प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर दोनों में हमने कहा सेम होता है, प्रेशर इक्वली सबमिट हुआ, यहाँ पर जितना प्रेशर लग रहा है उतना इतने प्रेशर यहाँ पर लग रहा है। तो हमने ये बोल रहा है कि फैक्टर हमारे पास, यानी ये हम कहेंगे F1 अपॉन A1, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जितना हम प्रेशर लगाएंगे वही प्रेशर इक्वली यहाँ पर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका यहाँ पर जो फोर्स और एरिया लग रही है, फोर्स कितनी लग रही है F1, एरिया इसका A1, यहाँ पर भी फोर्स कितनी होगी, उस फोर्स का नाम F2 हो जाएगा और इसका एरिया A2। यहाँ पर देखिए एरिया चेंज है, उसका फोर्स भी चेंज होगी, तो फार्मूला बन गया प्रेशर दोनों साइड पर सेम होगा। यहाँ पर जितना प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर यहीं पर लग रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर F1 अपॉन A1 होगा और यहाँ पर प्रेशर F2 अपॉन A2 बन जाएगा। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि प्रेशर इक्वल है। यहाँ पर जितना प्रेशर लगेगा पिस्टन ऑफ एरिया A, पिस्टन ऑफ एरिया A और पिस्टन ऑफ एरिया A2, तो F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2 हो गया। अब हमें ये बात करें, अब देखो हमसे कर रहा हूँ यूँ, इस A2 को ऊपर ले आओ, A1 को नीचे रखो, यानी एरिया को एक तरफ कर लो, प्रेशर फोर्स को एक तरफ कर लो। अच्छा, फोर्स F1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, F1 फोर्स यहाँ पर ऊपर है ना डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और A2 जो है डिनोमिनेटर में वो A1 में चला जाएगा, तो A2 अपॉन A1 F2 अपॉन F1 बन जाएगा। समझ आ रही बात है, A2 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन F2 अपॉन M1, ठीक है। तो अब इससे क्या जाहिर हो रही है, कौन सी फोर्स, A2 का एरिया ज़्यादा है या A1 का एरिया ज़्यादा है, A2 का एरिया ज़्यादा है, तो फोर्स F2 उसी की फोर्स है तो उसकी फोर्स भी ज़्यादा होगी, क्योंकि रिलेशन क्या बना A2 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन F1, तो A2 का एरिया ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा है, A1 का एरिया कम है तो फोर्स भी कम है। इस मेथड के ज़रिए, इस फैक्टर के ज़रिए हम कहते हैं प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हुआ, लेकिन फोर्स F1 से फोर्स बढ़ गई, F2 की फोर्स बढ़ गई। F1 फोर्स कम थी, वो कन्वर्ट हो गया F2 फोर्स में कन्वर्ट हो गई, F2 ज़्यादा फोर्स में कन्वर्ट हो गई। By designing a hydraulic press with appropriate area A1 and A2, a large output force can be applied by means of a small input force। छोटी से ज़्यादा जब भी हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक डिवाइस या हाइड्रोलिक प्रेस बनाया जाता है तो उसमें छोटा सा प्रेशर लगाते हैं, उसके नतीजे में रिजल्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा जनरेट हो जाती है। प्रेशर वाटर तो इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट कर देता है, लेकिन उस प्रेशर के नतीजे में फोर्स बड़ी प्रोड्यूस हो जाती है, ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है।
इस फैक्टर के जरिए मैं पता चला, इस फैक्टर के जरिए पता चला F1 ये A2 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन F1 के जरिए कि एरिया A2 का ज़्यादा था, एरिया A1 का कम था, तो बराबर हो रहा है, फोर्स F2 ज़्यादा होगा और फोर्स F1 हमारी कम होगी। इस फैक्टर के जरिए पता चल रहा है कि हमारा जो है प्रेशर तो इक्वली ट्रांसमिट हुआ, आपने जितना भी प्रेशर लगाया पानी के प्रेशर पानी का इक्वली ट्रांसमिट होता है, लेकिन फोर्स हमारी F1 से बढ़कर F2 हो गई। यहाँ पर यानी छोटी सी फोर्स लग रही थी, उसके नीचे में बड़ी फोर्स जनरेट हो गई। ये है पास्कल लॉ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन याद करनी है, पास्कल लॉ की डेफिनेशन याद करनी है, और हाइड्रोलिक मशीन की डेफिनेशन याद करनी है, और ये फार्मूला याद करना है, और इसमें थ्योरी भी थोड़ा सा बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ निशान लगा देना। यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक, ये याद करना, ये पूरा याद करना, ये और ये पूरा याद करना है। ठीक है, अब हम इसमें देखें, इसका न्यूमेरिकल देख रहे हैं ताकि हमारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। इधर न्यूमेरिकल चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल आखिरी न्यूमेरिकल चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बोल रहा है देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम विच मस्ट बी द सरफेस, व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन इफ अ प्रेशर ऑफ इथेनॉल kPa इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स ऑफ इथेनॉल। बोल रहा है एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो है प्रेशर लग रहा है 300 kPa का प्रेशर लग रहा है। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये ना, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन सिस्टम है ये। यहाँ पर प्रेशर लग रहा है 300 kPa का, ठीक है। ठीक है, 300 kPa का प्रेशर लग रहा है, और जिससे फोर्स जनरेट हुआ, इफ अ प्रेशर ऑफ 300 kPa इज यूज्ड टू प्रोवाइड अपवर्ड फोर्स कितनी जनरेट हो रही है, 2000 न्यूटन की जनरेट हो रही है, ठीक है। 2000 न्यूटन की फोर्स जनरेट हो रही है, प्रेशर लग रहा है 300 kPa का, तो ठीक है 300 kPa का प्रेशर लग रहा है, 2000 न्यूटन की फोर्स जनरेट हुई है। यूँ कहो 2000 न्यूटन की फोर्स जनरेट हो रही है, उसकी वजह से 300 kPa का प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। 2000 न्यूटन की फोर्स लग रही है जिसकी वजह से 300 kPa का प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का सरफेस एरिया कितना होगा। तो पहले हमने क्या किया, प्रेशर को हमने नॉर्मल यूनिट में चेंज किया। 300 kPa का मतलब क्या हुआ, 300,000 PA पास्कल। kPa का मतलब होता है K फॉर किलो, PA पर पास्कल, तो तुम्हें पता प्रेशर यूनिट पास्कल होती है। तो ये हो गया 300 मल्टीप्लाई बाय K की जगह 1000 कर दिया क्योंकि किलो के इस्तेमाल हो रहा है, और PA पास्कल, तो ये कितना हो गया 30,000 नहीं 30,000 3 लाख, या 300,000 पास्कल आपका प्रेशर हो गया, 300,000 पास्कल प्रेशर हो गया, या दूसरे लफ्जों में 300,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर जनरेट हो गया। तो हमने प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया, पास्कल में लेकर आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स हमको दी हुई है 2000 न्यूटन, वो तो वही रहेगा, फोर्स है 2000 न्यूटन की, वो तो न्यूटन ही में रहेगी, फोर्स न्यूटन होती है। अब हमको निकालना है एरिया, तो राइट ऑन द फार्मूला, हमें पता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, हमें निकालना है एरिया। एरिया कितना होगा, अगर 2000 न्यूटन की फोर्स लग रही है, उससे ये समझो यहाँ पर 2000 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और उससे प्रेशर जो है वो इतना जनरेट हो रहा है, तो इस पिस्टन का एरिया कितना होगा। तो हमें पता प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू F हो जाएगा, और एरिया बराबर हो जाएगा F अपॉन P, ये बन गया एरिया बराबर F अपॉन P बन गया, ठीक है। अब एरिया निकालना है तो वैल्यू पुट कर दो, एरिया बराबर होगा फोर्स कितनी है 2000 न्यूटन, प्रेशर कितना है
300,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड करा तो हम आएगा एरिया, यानी पिस्टन का एरिया इतना होना चाहिए, इतना होगा। हैंस द सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन इज 0.0067 मीटर स्क्वायर। उस पिस्टन का एरिया इतना होगा जिस पिस्टन में अगर 2000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है और 300 kPa का प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो उस पिस्टन का एरिया इतना होगा। समझ आई बात? तो ये आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया।